हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टेक्नो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा इंसर्ट में टेबल टॉपिक में आपको आज लेआउट टॉपिक कराएंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर लेना है। कर लिया। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा लेआउट ऑप्शन। ठीक है, करते हैं। टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट सेल। एक सेल सेलेक्ट हो गई आपकी। यहाँ पे कॉलम करेंगे, कॉलम हो जाएगा। रो करेंगे, रो हो जाएगा। ऑब्वियसली टेबल तो हो ही गई है। उसके बाद ग्रिड लाइन शो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रिड लाइन शो कर रखे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी दिखाता है कि भाई टेबल आपने कैसे अलाइनमेंट में लेनी है। सेंटर में है तो सेंटर में, फिलहाल हमारी लेफ्ट में है, साइज के अकॉर्डिंग दिखा। छोटी कर ली मैंने। प्रॉपर्टी में जाना है। अब इसको मैं अगर सेंटर में करती हूँ और ओके करती हूँ तो टेबल हमारी कहाँ आ जाएगी, सेंटर में। राइट करोगे तो राइट में आ जाएगी। मतलब प्रॉपर्टी में आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी टेबल को जैसे चाहो वैसे। नॉर्मल कर लेते हैं हम दोबारा से। उसके बाद डिलीट करता है। डिलीट क्या करता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल पूछेगा आपने कौन सी करनी। मैंने ऊपर की कहा तो एक गायब हो गई। कॉलम करेंगे, कॉलम हो जाएगा। रो करोगे, रो हो जाएगी आपकी। टेबल करोगे तो टेबल भी आपकी गायब हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट अप एंड डाउन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अप में भी आ गई, डाउन में भी आ गई। लेफ्ट राइट में डबल करता है, लेफ्ट में भी डबल और राइट में भी डबल। अप डाउन में सिंगल और लेफ्ट एंड राइट में डबल करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, मर्ज। मर्ज मतलब खाली करना किसी भी सेल को। सेलेक्ट कर लेते हैं इस सेल को, यहाँ से मर्ज। हम कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं तो हमें टेबल में ये स्ट्रक्चर खाली चाहिए, तो यहाँ पर आप मर्ज सेल का प्रयोग करोगे। अगला क्या कह रहा है, स्प्लाइट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक कॉलम में आपको कितने टुकड़े चाहिए, मतलब इस रो में आपने कितने टुकड़े करने। सपोज करो मैंने 5 कर दिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 क्या कर देगा, कॉलम तोड़ देगा। सप्लाई टेबल, इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेबल है वो टूट जाती है, अलग हो जाती है, जो भी टॉपिक आपने लिया है। आगे आ जाते हैं, आउट ऑफ फिट करते हैं। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं इफेक्ट। ठीक है, अब क्या कहता है, आउट ऑफ फिट विद कॉन्टेक्ट। नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। विंडो लेते हैं, नॉर्मल हो जाती है। फिक्स कॉलम विथ, मतलब चौड़ाई को। अब यहाँ पर आप कुछ भी इंसर्ट करोगे तो नीचे आएगा। विथ मतलब चौड़ाई नहीं बढ़ेगी आपकी, यहाँ फिक्स हो जाएगा विंडो पे अकॉर्डिंग, नंबर्स के हिसाब से नंबर्स। अब जो सेल हमने ली है, मैंने यहाँ से साइज क्या किया, हाइट बढ़ा दी। यहाँ से आप ठीक कर सकते हो। विथ बढ़ाई, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे चाहो। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, सपोज करो हमने ये यहाँ पर कुछ भी लिखा है, इसको सेंटर में लेके आ सकते हो आप। अप डाउन जैसे चाहो वैसे डायरेक्शन दे सकते हो। यहाँ से भी हम डायरेक्शन दे सकते हैं जैसे चाहो। सेल में अगर हमने मार्जिन छोड़ रखा है यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो जीरो करके। अब जो भी लेटर या टेक्स्ट नंबर कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगा। डायरेक्ट आप बिल्कुल लेफ्ट राइट के कॉर्नर में ही आप इसको देख पाएंगे। अगला टॉपिक कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स डाले, 2 5 7, कुछ भी डाल देना। सेलेक्ट कर लेना, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। अपने आप लग गए असेंडिंग ऑर्डर में। अपोजिट करोगे तो डिसेंडिंग करना है दोनों, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, उल्टे और सीधे क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट आपका हो गया है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, लेटर्स या नंबर्स जो भी लिखोगे उसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप जब भी यहाँ पर वर्ड में टेबल में सम वगैरह कुछ करना हो तो लास्ट सेल खाली छोड़ देनी है आपने और फॉर्मूला पे जाना है। ठीक है ना, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वल सम अबाव। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल देती हूँ कुछ भी, लास्ट जैसा मैंने कहा कि खाली रखना है आपको। फॉर्मूला देखो अपने आप आ गया, लेफ्ट डन हो जाए। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं, रिपीट हेडर रो।
मतलब एक रो को, हेडर को हमें क्या करना है, रिपीट करना है कि भाई ये कंटिन्यू उसी सेल में बार बार है। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। हमने एक सेल में तो सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा और यहाँ से कोर्स डाल दिया, ठीक है। और एक में हमने विलेज डाल दिया कि कहाँ से है ये कैंडिडेट। अपोजिट में क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है आपको, कर दिया। अब करना है रिपीट हेडर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपने टैब बटन का प्रयोग करना है और उसको दबाए रखना है। इसका मतलब होता है कि दूसरी शीट में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आपकी जो हेडिंग है वो इंसर्ट हो जाएगी। देखो हमने 3 पेजों में सेम फॉर्मेट निकाल दिया, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स। देखो यहाँ पे भी गया और यहाँ पर भी इंसर्ट, मतलब एक ही डाटा को आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लेआउट टॉपिक समझ में आया है, प्लीज बताएं और हमारे चैनल को ऐसा ही प्यार दें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।